पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वो खित्ते में चाहता है अमन रहे। जब से पाकिस्तान और इंडिया बना तो काफ़ी जंगें हुई और नो डाउट कि दो कौमी नज़रिए के तहत हमारा मुल्क भी बना। तो जंगें भी हो जाती हैं, इंडिया पाकिस्तान की सुलह भी हो जाती है, ट्रेड भी शुरू हो जाती है, वीज़े भी शुरू हो जाते हैं, अमन की आशा भी शुरू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब फिर जरा हालात के सीधा है। मैं तो ये समझता हूँ 2-2.5 साल अभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा रहेंगे। कशीदा का है, सही, मैंने जंग नहीं कहा, अभी कशीदा रहेंगे। और दूसरी बात, जब मोदी हुकूमत चली जाएगी मुकम्मल तौर पे, तो जब कांग्रेस आएगी तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हो जाएंगे। दोबारा दोस्ती के दरवाजे, दोस्ती बाब खुल जाएंगे, वाघा भी खुलेगा, टारी भी खुलेगा, सब खुलेगा। लेकिन मोदी हुकूमत में मुझे भी नजर नहीं आ रहा, एक बात। दूसरी चीज, नो डाउट के जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो सही, तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी में ज्यादा ताकत है थी, और लेकिन अब इस साल जो है बीजेपी कमजोर हो गई, कांग्रेस फ्रंट फुट पे गई। एक तो पाकिस्तान से जंग हारी, 7 त्यारे गिर गए। अब इंडिया माने ना माने, दुनिया माने ना माने, इस दुनिया में एक चौधरी साहब हैं ट्रंप, वो कहते थे 7 त्यारे गिरे, तो गिरे ना। फिर इसका मतलब पाकिस्तान तो कहता है कि गिरे हैं, लेकिन हाँ करते हैं ट्रंप, तो वो गिर गए। लेकिन अब बात ये है कि अभी नो डाउट कि इंडिया में मशकें हो रही हैं, और हमारे DGISPR ने भी कहा है कि भारत जो है, जिसका मफहूम कि अभी जारियत कर सकता है। अब जाहिर है DGISPR हैं, वो बयान एक हमारी आर्मी का ही बयान है, पाक फौज का बयान है, तो उसमें जाहिर है हमारी पाक फौज है, तमाम फोर्सेस एक नेकेड आइज वाले हैं, हर वक्त आंख खुली होती है, हॉक्स आइज है, नो डाउट। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया, जाहिर है हमने तो रातों दिन जागना है, चाको जोबंद है, हम तो रात को भी जागने वाले हैं, दिन की हम रात को तहज्जुद भी पढ़ते हैं। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये है आबी जारियत का खतरा बयान किया है वो। अब मैं ये कहता हूं, मेरी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, मेरा क्या कहते हैं नॉलेज ऑफ जफर क्या कहता है, नॉलेज ऑफ साख क्या कहता है, मैं ये समझता हूं 5 नवंबर को मंगल जो है, मंगल जो मरीख है, जो मार्च है, वो गुरूब होने जा रहा है वेस्ट में, और 3 मार्च को जो है वो फिर राइज करेगा ईस्ट से। अब इंडिया जो है नेम के हवाले से अलिफ में है, यानी कि वॉवल्स में आई में है। अब एरीज के जो अल्फाबेट हैं वो AEIOU L और Y हैं। तो अब सही, इंडिया नेम से एरीज में है, डेट ऑफ बर्थ से ल्यू में है। पाकिस्तान 14 अगस्त से डेट ऑफ बर्थ से ल्यू है, 15 अगस्त से इंडिया ल्यू में है। लेकिन मेरे पास नॉलेज ऑफ जफर भी है, मैं नेम के एतबार से बता रहा हूं कि इंडिया का जो अपना प्लेनेट मार्स है वो गुरूब होने जा रहा है। तो 5 नवंबर के बाद तो कोई ऐसी चीज मैं देख नहीं रहा। मैं इधर एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ हूं, तो इंडिया में भी बेशुमार एस्ट्रोलॉजर हैं, सही बात है, बेशुमार गुरु हैं, ज्योतिष हैं, उन्होंने भी बताना है भाई ये मरीज सारा उल्टा वो ग्रुप होने जा रहा है, डूबने जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान से कोई हरकत होगी तो नुकसान होगा, जैसे पहले हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे तक तो खतरा है, लेकिन वो भी 49% है। और 5 नवंबर गुजर गई तो कोई जंग मंग नहीं हो रही, क्योंकि मरीख सियारा उल्टा। अब इसी मरीख सियारे पे मैंने अफगानिस्तान को भी रखा हुआ है, वो भी अलिफ में है, आई में है, वो ए में है, एरीज में है। तो 5 नवंबर के बाद अफगानिस्तान को भी कोई एक्टिंग करेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी तो नहीं देखते, वो एक्टिंग करेगा उसे और मार पड़ेगी। तो इंडिया एस्ट्रोलॉजी को भी सामने रखेगा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे जंग नजर नहीं आ रही। अगले 24 घंटे यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखे जाए तो। 49%, नॉट 51%, सिर्फ 49%। कोई डरने की बात नहीं है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दोनों देश लड़े।
अवाम नहीं चाहती। ये सरकार, अब मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, वह वो चाहती है कि हम सरप्राइज दें अपनी अवाम को, बिहार का इलेक्शन जीतें, हम कुछ करें। लेकिन अब नहीं होता ऐसा, मैं देख नहीं रहा कि मुझे जंग नजर नहीं आ रही। आप ही जारियत का सोच रहे हैं। अब पाकिस्तानी कौम ये जरूर चाहती थी कि जैसे हमने फजाइया से जीते, हम जमीन से जीते, पाकिस्तानी अवाम को ये जरूर ख्वाहिश थी कि जो इंडिया है वो बहरुल हिंद से बहरुल अरब में आए अपने विक्रांत या विक्रम को लेके। लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन हमारे हाथों में खारिश बहुत हो रही है, ये मैं बता रहा हूं। क्योंकि पहले हमारे जो बच्चे थे, वो जो उनके ड्रोन आए थे वो लेके खेलते थे। अब बच्चे कहते हैं कि अगर उनका कोई बेड़ा आ जाए तो उनका भी कोई हमें पीस मिले, हम उसके फट्टों से क्रिकेट खेलें हमारे बच्चे गलियों में। तो मैं कह रहा हूं ऐसा ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन 5 नवंबर के बाद कोई जंग नहीं है। अभी बस यही कह लें 49% चांस है, लेकिन वो भी चांस एक दिन का ही है ना, तो इसको आप 10% ही समझे। और अगर ये अभी जारियत में आते हैं, अल्लाह ना करे कि आ जाए, तो बहुत शदीद नुकसान देख रहा हूं मैं इंडिया का। ये मेरी पेशेंट को ही है, लिख ले। जैसे मैंने कहा था राफेल गिर जाएंगे बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा था, तो ये मेरी बात लिख ले। भारत का बहरी बेड़ा तबाह हो जाएगा, ये मेरी पेशेंट को ही है अगर उसने छेड़खानी की। अव्वल वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि इंडिया खुद एस्ट्रोलॉजी पे बहुत चलता है, उसे एस्ट्रोलॉजी में नजर आ जाएगा कि मार पड़ेगी। अच्छा जी। तो सर मुस्तकबिल की अगर बात की जाए तो किस तरह के अगर आने वाले टाइम के हम देखें तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नो डाउट। रोज बरोज बेहतर हो रहा है। हमारी माशियत बेहतर हो रही है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज देखें बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी हमारा मुल्क पाकिस्तान की सियासी कशीदगी है, उसमें अदम इस्तेकाम है। और उसमें जब इमरान खान साहब आएंगे तो नो डाउट मुल्क पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सियासी कशीदगी है, अवाम लाइक नहीं करती इन सियासतदानों को, क्योंकि इन्होंने बारी ली हुई है, बार बार ली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी बारी नहीं आ रही। मैं भी चाहता हूं कि वजीर आजम बन जाऊं, आप भी चाहते होंगे सदर बन जाए, लेकिन साड़ी बारी नहीं आती। इमरान खान की जमात में कि सबकी बारी आती है। जी सर आने वाले टाइम में कोई देख रहे हैं कोई सवेर किस्म के कोई मसले दरपेश हो हमारे मुल्क को, या कोई ऐसे चैलेंजेस जिसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर? किस हवाले से? मुल्की सालमियत के हवाले से अगर बात की जाए। मैं नहीं समझता कि मुल्की सलामती को कोई ऐसा नुकसान पहुंचे। जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान का नाम रहेगा, क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान मौजूद है, अल्लाह के हुक्म। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है उसकी जो जिंदगी है उसको आने वाले टाइम में किस तरीके से आप देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए, जब हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, सब कुछ होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुल्क पाकिस्तान को खड़े होने में, अवाम को रोजगार मिलने में कम से कम 2 साल चाहिए। 2 साल अभी में चाहिए, इसी तरह ही है। और जब तक हमारा IMF से जान नहीं छोड़ेगी तो हम डायरेक्ट किस्तें ही बांटते रहेंगे जो आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो माइंस हैं, उससे अल्लाह के हुक्म से, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि उससे हमारा IMF का कर्जा उतर जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ऑयल है, हम बहुत तरक्की करेंगे। सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम है जो हमें पीछे कर गया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने 35 साल या 30 साल गालबन जो हुकूमतें की हैं। ये कहते हैं कि हमने मुल्क को संवारा है, हमने बनाया है इस मुल्क को। तो भाई 35 साल पहले देखो ना, जब पाकिस्तान बना तो $1 3 रुपए का था। और आपके दौर में आज तक आपको मिली है बारियां बार बार, या आप ये कहें कि $1 का डॉलर हो गया। आपके दौर में अभी भी 280 से ऊपर डॉलर है। तो क्या किया आपने? हमारा जब पाकिस्तान बना अल्लाह के हुक्म से,
हमने जापान की इमदाद की, हमने मुल्कों की इमदाद की बेशुमार, हमने इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने क्या कुछ नहीं किया, तरक्की के सीने चढ़ते रहे। लेकिन दो सियासतदानों ने कहा हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, उनकी अपनी फैक्ट्रियां बन गई, हमारी स्टील मिल बंद हो रही है, उनके सही बात क्या कुछ मैं कहूं, उनका सब कुछ हो रहा है, सियासतदानों की बात करो, साडा कुछ नहीं हो रहा जी। तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम, लास्टली कमेंट लेना और बारियां, हर बंदा बारी बार ना ले। अमेरिका में 2 दफा प्रेसिडेंट बनता है, तीसरी दफा नहीं बनता। दुनिया देखी है मैंने ऐसा देखा ही नहीं जो हमारे मुल्क में सियासी हसीनाबाजी ने अपने बारी नहीं जाने दी। तो आखिर में क्या हुआ, अवाम ने उसको रिजेक्ट ही कर दिया जी। तो जहां मौजूदा करंट टाइम आप देखें, अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ मिनरल जो है वो पाकिस्तान से खरीद रहा है, सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। भारत के साथ फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप एज अ पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजिस्ट? अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर में पाक भारत ताल्लुकात को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने अपनी माशियत की, लेकिन उस जंग से हमें क्रेडिट मिला, हमारी माशियत बेहतर हुई और पूरी दुनिया का एतमाद हमसे बहाल हुआ, और मिडिल ईस्ट ने हमें बहुत इज्जत दी और दोस्त मुमालिकों ने दी और हम पे एतमाद भी किया और ट्रस्ट कर रहे हैं। इस जंग के तो बेनिफिट ही मिले पाकिस्तान। अब जो मैं एस्ट्रोलॉजी में देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि जब तक ये मोदी सरकार है तब तक मुल्क पाकिस्तान के और इंडिया के हालात कशीदा रहेंगे। उधर जब जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें जो है कांग्रेस जीतेगी, मेरी पेशेंट को लिख लीजिए, कांग्रेस जीतेगी और फिर पाकिस्तान के और इंडिया के हालात बेहतर हो जाएंगे, मामूल पे आ जाएंगे, तजारत भी होगी और वीजे भी मिलेंगे और क्या कहते हैं इस खित्ते में अमन भी आएगा। अगला वजीर आजम आप भारत का कांग्रेस से देख रहे हैं क्या? जी हाँ, यही पेशेंट को ही कर रहा हूं कि अब नो डाउट के पता नहीं मोदी के बाद वाले जो है पता नहीं राजनाथ हैं कौन है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो समझ रहे हैं कि वो आएंगे, लेकिन मैं नहीं समझ रहा। लेकिन एक पेशेंट को ही और कर देता हूं कि कांग्रेस जरूर आएगी लेकिन राहुल गांधी नहीं आएंगे। कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी नहीं आएंगे। उनमें से कोई आएगा कांग्रेस से, कोई भी मेरे सामने जब नाम आएंगे मैं पढ़ूंगा, फिर उनका मैं देखूंगा कि किसके नेम में पावर है, किसके स्टार में पावर है, नॉलेज ऑफ जफर क्या कहता है वो फिर बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस आ रही है। चलें सर, इसी के साथ आज के प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर हो और चाहे कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो उसके साथ आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी की तरफ जाए और खुशहाली आए हमारे मुल्क के अंदर। आमीन आमीन। पूरे खित्ते में आए, पूरे खित्ता आपस में मोहब्बत और भाईचारगी से रहे तो नो डाउट ईस्ट जो है वो वेस्ट पे भारी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। देखने वाले लोगों को कहूंगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजा को दे इजाजत। सर बेहद शुक्रिया वंस अगेन आपके कीमती टाइम का। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।